आज हम मुंबई में ऐसे एक्टर के घर आए हैं, यानी कि उनके टेरेस पे आ गए हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि उन एक्टर का नाम है जाहिद अली साहब, क्योंकि हाल ही में हज करके आए हैं। और बात करेंगे उनके फिल्मी सफ़र पे भी, और इसके अलावा जॉनी लीवर जी के उनके ताल्लुकात कैसे थे, जॉनी भाई किस तरह के अंदाज के इंसान है, आज पूछेंगे जाहिद अली की ज़बानी। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आज इंडिया आज पे जाहिद अली जी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, और ये पहला शख्स मैं हूँ जो हज करने के बाद जाहिद अली साहब का इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये मेरी नसीब है। जाहिद भाई, इंडिया में आपका स्वागत है। पहली बार हज आपका कैसा रही है, हम सुना देंगे हमारे दर्शक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम रहा कि अल्लाह ने नुसरत फरमाई, मदद फरमाई, और अपने आका के सदक़े तुफ़ैल मेरी इतनी आसानी और आफ़ियत के साथ हुआ। बस ये है कि मालिक इस हज को मकबूल और मबरूर फरमाए अपनी बात का। तो हज के दौरान आपने जो हिंदुस्तान की जो आवाम है जो आपकी फिल्म देखती है, उनके लिए भी दुआ मांगी आपने? बेशक भाई, सिर्फ हिंदुस्तान के अवाम नहीं, तमाम जितने बाशिंदे हैं, जितनी अल्लाह की मखलूक है, सभी के लिए खैर व आफ़ियत की दुआ मांगी गई। स्पेशली मेरे जितने भी फ़ैन्स हैं, फॉलोवर्स हैं, वेल विशर्स हैं, चाहने वाले हैं, दोस्त अहबाब, अजीज़ व अक़राब, जितने भी रिश्तेदार हैं, सभी के लिए कि मालिक सबकी नेक और जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमाए, सबके लिए खैर व आफ़ियत वाला मामला फरमाए, और हमारे मुल्क में अमन का पैगाम फैलाए। जाहिद अली साहब वो एक्टर है, कई सीरियल और कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किए। हम उनकी ज़बानी कुछ आपको फिल्मों का नाम, कुछ सीरियल का नाम बताएंगे। क्या आपने अपना जो सफ़र गुजारा है हिंदुस्तान के साथ फिल्मों में, कुछ आपकी हिट फिल्मों के नाम और कुछ सीरियल के नाम बताएं हमारे दर्शक के लिए। तारुफ के लिए ऐसा कोई बड़ा सिलसिला नहीं, बहुत तवील फहरिस्त नहीं है, लेकिन सबसे मकबूलियत वाली चीज़ जो है वो सौदागर फिल्म थी सुभाष घाई साहब की। उस वक्त सबसे मशहूर मारूफ शख्सियत रही सुभाष घाई साहब। उनकी फिल्म थी सौदागर, जिसमें दिलीप साहब और राज साहब शामिल थे, राजकुमार और दिलीप कुमार। और मेरी ये खुशनसीबी रही कि मेरा रेफरेंस दिलीप साहब के घर से आया, और मैंने दिलीप साहब की जवानी का किरदार अदा किया, इमली का बूटा। उसके बाद बहुत सारी फिल्में रही मेरी, वजह, हमदम, हम आपके घर में रहते हैं, रेड स्वास्तिक, डायल 100। देन अभी हाल में जो है मेरी बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ हुई थी अजय देवगन की, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, मोरा फतेही, शरद केरकर, इनके अपोजिट में एज अ मेन विलन खड़ा था। और शोज़ तो मेरे बहुत सारे रहे हैं सलाम भाई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चिड़ियाघर, मधुबाला, जोधा अकबर, जिनी और जूजू, हम आपके घर में रहते हैं, बड़ी देवरानी। जाहिद भाई, आप हज करके आए हैं, आपको फिल्मों के सीरियल के आपको कई कॉल आ रहे हैं, किस तरह से आप जवाब दे रहे हैं उनको? एक हाजी हो आप, हाजी साहब। कोशिश जारी है। एक बात ख्याल रखिए सलाम भाई कि देखिए, इस पर एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। देखिए, लोग तो हैं भाई, बहुत सारी बातें करते रहेंगे। समंदर के किनारे एक बच्चा जो है नंगे पांव अपने स्लीपर्स उतार कर खेल रहा था, एक जोरदार लहर आई और उसके चप्पल बहाकर ले गई, तो उसने रेत पर लिख दिया समंदर चोर है। उसी दौरान एक मछुआरा इस उम्मीद पर समंदर में शामिल हुआ कि उसे बहुत सारी मछलियां मिले, और जब उसे मिली तो वो खुशी से झूम उठा और उसने लिख दिया समंदर पर कि समंदर जो है वो दानवीर है, दानी है। उसी दिन एक बच्चा डूब के मर जाता है, और माँ समंदर की रेत पर लिख देती है कि ये समंदर कातिल है। आपकी तरह वहां से गुजरता हुआ एक शख्स वहां टकराता है, एक मोती उसे मिल जाता है, और वो कहता है वाह, समंदर कितना सखी है। साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि शाम में जब बच्चे स्कूल के वहां पहुंचते हैं समंदर पर, तो सब खेलने लगते हैं, रेत पर झूम रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, बहुत हालत उनकी खराब हो रही है। और जब वो जाकर अपना पैर धोते हैं उस पानी के अंदर समंदर के, तो उनका जो अध्यापक है, जो टीचर है, वो रेत पर यह लिखता है कि समंदर कितना नेक है, कितना विशाल है, कितना विराट है, कि सबकी गंदगी को अपने अंदर समा लेता है। तो अगर समंदर की तरह बनना है और समंदर की सिफत और अजमत को आजमाना है और पाना है, लोग क्या कहते हैं इन पर, इनकी बातों पर गौर करना छोड़ दो साहब। आप बस इतना जान लो कि आप अपने आप के अंदर, अपने ज़मीर के एतबार से आप कितने मुतमईन हो, कितने सही हो, क्योंकि आपकी जवाबदेही सलाम भाई सिर्फ खुदावंद कुद्दूस के साथ है, किसी के साथ नहीं है। लेकिन इसके माने ये नहीं है कि आप अपने बैरियर को क्रॉस करके चलें, उसकी महदूद उसमें रहें। और मेरी कोशिश जारी और सारी है। पाकीज़ा कुरान का ये फरमान है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, और गीता पुराण का भी उपदेश है, प्रवचन है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना, निष्ठा से अपना कर्म किए जाओ, बस फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल आपके हाथ है ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सलाम भाई कि मेहनत को रखो जारी और सारी, और करते रहो तैयारी, ताकि जिस किसी दिन किस्मत का दरवाजा खुले
तो परिश्रम की सवारी पर आपकी ये तैयारी हो जाए सब पे भारी। आए क्या रहे गाँव वाले लई भारी। राज भाई, वैसे तो मैंने कई एक्टरों का इंटरव्यू लिया है, उसमें से एक नाम आता है जॉनी लीवर जी का। वो एकदम ज़मीन पे है, डाउन टू अर्थ। उसी तरफ आप भी वैसी ज़मीन पे, हमारे भाई जूनियर महमूद साहब भी ज़मीन पे थे। तो आप ये ऐसी जो डाउन टू अर्थ होते हैं उस पर आप क्या कहेंगे? अरे भाई, ये एक्चुअली हम इसको बना नहीं सकते सलाम भाई। सच्चाई ये है कि ये जिन शख्सियतों का आपने नाम लिया उनके मुकाबिल क्या, उनके दूर दूर तक करीब भी नहीं हूँ मैं, लेकिन दोनों मेरे बहुत अजीज़ रहे। मरहूम जूनियर महमूद साहब, नम्मू भाई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जॉनी भाई हमारे बहुत अजीज़ तरीन दोस्तों में से हैं। और बस मैं तो इन लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो ईगो किस बात का हो यार, ये अना, तकब्बुर, घमंड, गुरूर, किस बात का? जिस्म मेरा मिट्टी, सांसें मेरी उधार हैं, और किस बात का घमंड करूं मैं, यहाँ तो सब किराएदार हैं। जाहिद भाई, फिल्मों में काम करना है तो अलग अलग लुक होते हैं, अलग अलग फरमाइश होती है और स्टोरी की डिमांड होती है। तो अभी आप हाजी साहब है, आपका लुक चेंज हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि आप भी शायद आज ही के दिन हमारे सामने ये अपना लुक चेंज करेंगे। और हमारी नसीब है कि सबसे पहले मीडिया की तरफ से हम रहेंगे तो इनका लुक बदलते हुए देखेंगे। आप क्या कहते हैं? सलाम भाई, आपने राज से पर्दाफाश कर दिया भाई। बहुत जल्द दोस्तों, आप सभी की दुआओं की तुफैल, बहुत जल्द एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में, एक इवेंट में भी मैं बाहर जा रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर हूँ। आई एम लिविंग अब्रॉड, और मेरा लुक फिर से दोबारा जो है, बहुत इसरार पर बहुत सब फरमाइशें रही हैं और मुझ पर इसरार हुआ है, तो मैं फिर से अपने फिल्मी अवतार में इंशाअल्लाह शामिल होने जा रहा हूँ। दुआएं आप लोगों की शामिल रहें, बस ये खाकसार इसी का तलब का। जाहिद अली साहब, हाजी साहब, नए लुक पे कुछ ही पल में हम वापिस आपके सामने हाजिर होंगे और नया चेहरा, पुराना चेहरा आपके सामने फिर आएगा। जाहिद अली साहब का नया लुक, माशाअल्लाह, फिल्मी सफ़र के लिए वापस एक बार फिर खड़े हो गए हैं। क्या बात है, बहुत खूब जाहिद भाई। एक्टर जाहिद अली साहब अपने नए लुक में आ गए हैं और इस तरह से पहले भी थे, और माशाल्लाह इनकी हमें भी दो। और बात करेंगे हम जॉनी लीवर जी पे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है, फिर उनकी याद आई। आज बात करेंगे जाहिद भाई से। पहली मुलाकात जॉनी लीवर से आपकी कब हुई? जॉनी भाई से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अजीज़ ताल्लुकात हैं, एक बड़े भाई की तरह। मैं उन्हें अन्ना बुलाता हूँ, अन्ना बड़े भाई को कहा जाता है। पहली मुलाकात तो एक्चुअली हमारे एक कॉमन फ्रेंड हुआ करता था, जौहर, जो उनका भी बहुत अजीज़ साथी था और मेरा तो जिगरी था, मतलब दो जिस्म एक जान थे। और उस दौर में मैंने जॉनी भाई को, जो एक्चुअल जॉनी लीवर है ना, जिसको फिल्मी लोग जिस तरह से जानते हैं और जिस तरह से मैं जानता हूँ, जॉनी भाई मतलब एक फरिश्ते की तरह है। इस दुनिया के अंदर अगर उनका वजूद है तो एक फरिश्ते की तरह है। और ये बारहा, ये शायद मेरे ख्याल से आवाम को इस तरह से नहीं पता होगा, मैं आप लोगों के आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ही इज़ एन एंजल। और जिस लेवल पर वो लोगों की मदद करते हैं, जो ताउन करते हैं, वो बंद मुट्ठी की जो बात आई है ना, वो उन पे एकदम जस्टिफाई करती है और उन पर लागू होती है। इतनी खिदमत की थी उन्होंने, हम जुड़े रहे उस दौरान, क्योंकि हमारा एक कॉमन फ्रेंड था वो जौहर, कैंसर से वो मरीज़ था कैंसर का, और KEM में भी उसका इलाज हुआ, फिर टाटा में उसका इलाज हुआ। तो मुसलसल मेरा राबिता जॉनी भाई से कायम रहा। और वो शूट पर होने के बावजूद जब भी मेरा मिस कॉल भी होता था सलाम भाई, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जॉनी भाई ने रिवर्ट बैक ना किया हो। और साथ ही साथ फिनेंशियल लेवल पर उन्होंने हमेशा कोशिश की कि अगर वो हाजिर नहीं है तो उन्होंने अपने रसूख लगाकर भी चीज़ें मैसर फरमाई, हॉस्पिटल तक पैसे पहुंचाए, वहाँ पर उनके फैमिली तक जो है वो सारी चीज़ें की। उनके मैयत के वक्त मैं उनको अपडेट करता रहा। नम्मो भाई हैं हमारे, अजीज़ रहे। नम्मो भाई के साथ उनका रिश्ता जितना करीब का रहा शायद ही किसी का रहा होगा। जूनियर महमूद साहब, जी, नम्मो भाई, जूनियर महमूद साहब। और फिर हम जब जुड़े, क्योंकि फिर एक कॉमन फ्रेंड थे हमारे जूनियर महमूद साहब, और उन लोगों की दोस्ती तो खैर बहुत ही गहरी थी, और मैं उनके छोटे भाई की तरह रहा नम्मो भाई के लिए। तो इसलिए भी हमारा बड़ा एक रिश्ता जो है वो फिल्मी नहीं है सलाम भाई। जॉनी भाई के साथ मेरा जो रिश्ता है वो एक कह सकते हैं कि एक फैमिली है, और दिल का और हमारा पायस सोल का रिश्ता है, ये कह सकते हैं। और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए ना भाई, मैं कहता हूँ सच में, मतलब सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, क्योंकि वो इतनी आला शख्सियत है। और मेरी दुआएं उनके साथ हैं। और मैं चाहूँगा जॉनी भाई, मैं मतलब आपसे इस माध्यम के ज़रिए ये भी कहना चाहूँगा कि मैं आप ही के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। जॉनी लीवर जी करोड़ों में, लाखों में, अरबों में
उनसे ऐसा कोई नहीं है। जॉनी भाई आप वन पीस हो। बेशक। आपको देख के जाहिद भाई ने बताया कि आप एंजल हो। इंडिया की टीम भी बोलती है आप एंजल से कम नहीं हो, बहुत ग्रेट इंसान हो। अगर स्टार की बात आए, जितने स्टार दिया जाए सारे स्टार कम है, और फिल्म लाइन में आप एक फिल्मी पिलर हो जो पूरे अपने कंधे को पूरी पिक्चर उठा लेता है। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं सॉरी माजरत चाहता हूँ सलाम भाई, जैसे आपने कहा ना सितारे, ये सब फिल्मी सितारे हैं, लेकिन जॉनी भाई जो हैं वो चांद हैं इनके बीच, वो महताब हैं। और वो महताब हैं जो आपने देखा होगा, चांद जो है जब रोशन होता है तो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन उस अंधेरे के बावजूद उसकी रोशनी में कमी नहीं आती। लोग उसकी रोशनी को देखते हैं उस अंधेरों के बीच। तो जॉनी भाई की ज़िंदगी में कितने ही अंधेरे क्यों ना आए हों, लेकिन वो हमेशा रोशन रहे हैं सारे दोस्तों के लिए, सारे भाइयों के लिए, सारे उनके अजीज़ लोगों के लिए, और वो ताउम्र रहेंगे। तो आप वो चांद हो जॉनी भाई। जॉनी भाई आप फरिश्ता इंसान हो, आपने बहुत कुछ किया है मेरे जरिए, मेरे हाथों से भी आपने कई लोगों की मदद की है। आप जैसा इंसान होना चाहिए, बहुत होने चाहिए। ये तो हो गए जॉनी भाई के बारे में बात की। अभी आपका फिल्मी सफ़र शुरू हो रहा है, और माशाल्लाह आपकी तंदुरुस्ती का राज क्या है, और किसी की नज़र नहीं लगती माशाल्लाह। भाई मैं तो सभी से दुआ करना चाहूँगा और सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे हक़ में दुआ करें कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। हाज़रीन मिल्लत, दुआ करें सलामत रहे मेरी हिम्मत, कि एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। क्या बात। ये एक्टर जाहिद अली साहब थे, अपने अंदाज में इंडिया आज को कीमती वक्त देंगे, और सबसे पहले हमें याद किया नए लुक के साथ। ये हमारी खुशकिस्मती कहेंगे जाहिद भाई, और ऐसे ही प्यार बना के रखें। और आपको बताना चाहूँगा, इंडिया आज के तमाम देखने वाले को बताना चाहूँगा, मेरे दोस्त मरहूम जूनियर महमूद साहब ने ही जाहिद भाई से मुलाकात कराई थी मेरी। आज वो नहीं मेरे भाई, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। उनकी यादें इंडिया आज के लिए मैं सलाम करती हूँ।